ददरेड़ा नगरी चलने की तैयारी करो, हमें अभी प्रस्थान करना होगा। परंतु महाराज। परंतु क्या हो गणनाथ जी, रानी बाछल हमारी इतनी घोर तपस्या कर रही है, अगर हम वहाँ नहीं गए तो वह अपने प्राण भी त्याग सकती है। इस सृष्टि में जब भी किसी भगत ने मेरी इतनी घोर तपस्या की है, मैं खुद उनके पास चल कर गया हूँ। अतः हे सुरतीनाथ जी, ददरेड़ा नगरी प्रस्थान करो। आगे तो बहुत विशाल नदी है, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। हाँ, और हम ददरेड़ा नगरी तभी पहुंच सकते हैं जब हम इस नदी को पार करें। हे गंगा मैया, मैं और मेरे शिष्य नदी को पार करना चाहते हैं, कृपया आप हमें रास्ता दें। हे माता, मैं गोरखनाथ आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप हमें जाने का रास्ता दें, हमें जाने का रास्ता दो गंगा मैया। गोरखनाथ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकती, इसके लिए तुम्हें अपने एक शिष्य की बलि देनी होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें रास्ता दे सकती हूँ। हम किसी भी प्राणी की बलि नहीं देंगे गुरु गोरखनाथ, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं सुरतीनाथ जी, हम इसी रास्ते से ददरेड़ा नगरी जाएंगे। नहीं सुरतीनाथ जी, हम इसी रास्ते से ददरेड़ा नगरी जाएंगे। मुझे अपने कमंडल में भरकर कहाँ ले जा रही हो? मेरे सूख जाने से सारी सृष्टि में तबाही हो जाएगी। न जाने कितने जीव जंतु जो मेरे अंदर विराजमान हैं, वे बेचारे सभी मारे जाएंगे। तुम्हें इनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। जान लेने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है माता। मैंने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए, वह रास्ता पार करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मेरे शिष्यों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ठीक है गोरखनाथ, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करो और मैं तुम्हें ये 2 फल देती हूँ। किसी समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है गंगा माता, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। माँ हूँ, धरती माँ। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने क्रोध में भरकर गंगा को अपने कमंडल में डाल लिया था, इस बात पर एक समय के लिए मैं भी हैरान रह गई थी। लेकिन विधि का विधान यही कहता है, क्योंकि यही फल जो गोरखनाथ को गंगा मैया ने दिए थे, आगे जाकर गोरखनाथ ने रानी काजल को दिए, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब गोरखनाथ ददरेड़ा नगरी पहुंच जाते हैं। यह खबर आग की तरह पूरी नगरी में फैल जाती है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। क्या बात है सैनिक, क्या खबर लेकर आए हो? महारानी गजब हो गया, महारानी 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। क्या
नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। परंतु सैनिक, ये सब कैसे हुआ? महारानी, नौलखा बाग में कुछ साधु आए हैं, जिनमें महागुरु गोरखनाथ भी हैं, जिनके कदम रखते ही नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया महारानी। क्या गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं? सैनिक, तुम जाओ और सब पकवान तैयार करवाओ, मैं गोरखनाथ जी को खुद खाना खिलाने जाऊं। हे गुरु गोरखनाथ, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जो मेरी 12 वर्षों की भक्ति का फल आप स्वयं देने के लिए पधारे हैं। भोजन ग्रहण करो। माई, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या माई, तुम हमें इसी प्रकार भोजन कराते रहोगी? माई, तेरे चेहरे से लग रहा है तुम बहुत दुखी हो। तुम चिंता मत करो माई, गोरखनाथ जी तुम्हारे सब दुख हे माता, तुम कौन हो जो इतने दिनों से हमारी इतनी सेवा कर रही हो? हे गुरु गोरखनाथ, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल हूँ। क्या हुआ देवी, तुम रोने क्यों लग गई? क्या तुम्हें धन की कोई कमी है या तुम्हारी ददरेड़ा नगरी पर कोई संकट है? नहीं महाराज, नहीं हमारे कोई धन की कमी है और नहीं हमारे नगरी पर कोई संकट है। सारी प्रजा इतनी सुखी है, लेकिन क्या देवी, रुक क्यों गई? महाराज, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। सारी नगरी मुझे मनूस मानती है। एक औरत को ही पता होता है कि बांझपन का दर्द क्या होता है। मैं पिछले 12 वर्षों से आपकी पूजा कर रही हूँ महाराज। आप कृपया करके मेरे कष्टों का निवारण करें। धैर्य रखो देवी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी 12 वर्षों तक कठोर भक्ति की है, और जो कोई इंसान मेरी भक्ति करता है, हम उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए हे देवी बाछल, तुम कल सुबह आना, हम तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देंगे और उसके बाद हम ददरेड़ा से प्रस्थान करेंगे। भाभी काचल, इतनी खुशी से क्यों झूम रही हो? आज तुम इतनी खुश क्यों हो? नड़न छबील दे, तुम्हें पता है कल सुबह गोरख जी बहन बाछल को पुत्र रत्न का वरदान देंगे, पुत्र रत्न का। चौहान वंश को अपना शासक मिल जाएगा। तुम बहुत भोली हो भाभी। अगर तुम्हारे से पहले बाछल माँ बन गई तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो दासी बनकर रह जाओगी और उसका पुत्र ही ददरेड़ा का राजा होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई ऐसी युक्ति सोचो कि बाछल को वरदान ही ना मिले। वो मैंने सोच लिया है भाभी, सोच लिया है। पर क्या? जल्दी बताओ। भाभी जी, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों न तुम बाछल से पहले वो वरदान लेने चली जाओ, और जब बाछल पहुंचेगी तो गोरखनाथ वहां से जा चुके होंगे। लेकिन अगर गोरख ने मुझे पहचान लिया तो तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि तुम्हारी और बाछल की शक्ल आपस में मिलती है। बस तुम इस बात का फायदा उठाओ। ठीक है नड़न जी, मैं कल सुबह ही बाछल से पहले जाकर के वरदान ले लूंगी और बाछल बांझ की बांझ रह जाएगी। क्या बात है देवी, पुत्र प्राप्ति की खुशी में लगता है रात को नींद नहीं आई।
जो इतनी सुबह आ गई। हे देवी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें ये इच्छाधारी फल देते हैं जो कभी गंगा मैया ने मुझे दिए थे। तुम इनको खा लेना, इससे तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनका नाम तुम अर्जन व सर्जन रखना। ये बालक बहुत ही महान होंगे, इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय हो महाराज की, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की। महाराज को भी बुद्धू बना दिया। महाराज, महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी, या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी, जो मुझे पुत्र रत्न का वरदान देने से पहले ही आज चले गए? क्या मुझे अभागन पर ये बांझ का साया हमेशा रहेगा? हे देवी, तुम कौन हो? मैं इस गढ़दरेड़ा की महारानी बाछल हूँ, पर तुम कौन हो? प्रणाम महारानी बाछल, मैं इस बाग का माली श्रीधर हूँ। हे श्रीधर, तुम ही बताओ कि बाबा गोरखनाथ किस तरफ गए हैं? गोरखनाथ जी तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से चले गए। श्रीधर, तुम ही बताओ कि बाबा गोरखनाथ किस दिशा की तरफ गए हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है महारानी, पर जाने से पहले चटपट महाराज कह रहे थे कि गोरखनाथ कुछ समय के लिए गोगाना के डेरे पर विश्राम करेंगे। गोरखनाथ कुछ समय के लिए गोगाना के डेरे पर विश्राम करेंगे। अगर तुम जल्दी जाओ तो वो तुम्हें वहाँ मिल सकते हैं। ये गुरु गोरखनाथ हो गई, जो आप मुझे बिना वरदान दिए चले आए। मैंने आपकी 12 साल तक तपस्या की है, मैंने आपकी 12 साल तक भक्ति की है। हे महाराज, मुझ दुखिया पे रहम करो, मुझ दुखिया पे रहम करो। ये तुम क्या कह रही हो देवी? हमने तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था और उसके बाद ही हमने ददरेड़ा से प्रस्थान किया था। नहीं महाराज, नहीं, मैंने कोई वरदान नहीं लिया, मैं सच कह रही हूँ महाराज। तुम क्या कह रही हो देवी? हमने तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था और उसके बाद ही हमने ददरेड़ा से प्रस्थान किया था। नहीं महाराज, नहीं, मैंने कोई वरदान नहीं लिया, मैं सच कह रही हूँ महाराज। क्या कहती हो माई? गोरखनाथ जी ने हमारे सामने 2 पुत्रों का वरदान दिया था, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मेरा विश्वास करो, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपसे कोई वरदान प्राप्त नहीं किया महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। ठीक है रानी बाछल। हे महाराज सुरतीनाथ, तुम अपनी सुरती लगा कर देखो कि जो स्त्री मुझसे वरदान लेकर गई थी वो कौन थी। अगर वो रानी बाछल हुई तो हम इसे इसी समय भस्म कर देंगे। महाराज को भी बुद्धू बना दिया। हे महाराज, रानी बाछल ठीक कह रही है, इन्होंने वरदान नहीं लिया।